हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, टॉपिक नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इस टॉपिक में हम दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ चुके थे कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है और कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होती है। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कब कहेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, और किसी भी मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर कब कहेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें डेफिनेशन है वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे हमें फाइंड आउट करना है, तो बहुत सिंपल एडजॉइंट फाइंड आउट करना। हम डेफिनेशन को भी देखेंगे, बट अभी हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो बच्चों, आपके पास कोई 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बेटा आप इसके जितने भी AIJ हैं, मतलब जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, सबके कोफैक्टर फाइंड आउट कर दो। ठीक है, और कोफैक्टर फाइंड आउट करके एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दो उसको। एक मैट्रिक्स बना दो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके। लाइक A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11। यू नो कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल AIJ से या फिर कैपिटल CIJ से। हम यहाँ पे AIJ लेके चल रहे हैं। और A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये बच्चों हमने एक मैट्रिक्स बना दी है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से। तो वो क्या कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे। बेटा ध्यान रखना, एडजॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे डिनोट करते हैं। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज रहेगा, आपको पता है हमने थर्ड चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करके हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। सॉरी, रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स हमें मिलती है वो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। बट हम फिलहाल किसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मैंने आपको कहा है कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो आप हर एक एलिमेंट की कोफैक्टर फाइंड आउट कर दो। कोफैक्टर फाइंड आउट करके मैट्रिक्स में अरेंज कर दो। तो उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनी है उसका जो ट्रांसपोज होगा वही बच्चों आपका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। तो इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये जो मैट्रिक्स आई है बेटा, यही हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। क्लियर? मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो आप जो भी उसके AIJ है, मींस बेटा जो भी उसके एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट कर दो। कोफैक्टर फाइंड आउट करके उनको एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दो, और उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज रहेगा वही आपका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। लाइक हमने डेफिनेशन लिखी है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इस टाइप की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट हमें बताना है, इज डिफाइंड। एडजॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है बेटा एडजॉइंट? तो कहता है द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। आपको उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स AIJ। वो कहता है कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे, आपको ट्रांसपोज करना है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है जो कैसे बनी है, फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ AIJ। मींस आप AIJ एलिमेंट का कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनी है उसका जो ट्रांसपोज होगा बेटा वही आपका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। एंड इज डिनोटेड बाय, और एडजॉइंट ऑफ A को हम कैसे डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A, लाइक दिस, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। ओके ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल करते हैं बच्चों कि कैसे हमें एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। वो 2x2 ऑर्डर की भी हो सकती है, 3x3 ऑर्डर की भी हो सकती है, और हमारे सिलेबस में मैक्सिमम 3x3 ऑर्डर तक ही क्वेश्चन आएगा। तो हम 3x3 तक ही बात करेंगे। एक शॉर्टकट भी होता है। अगर कोई मैट्रिक्स बच्चों आपके पास 2x2 ऑर्डर की है तो उसका आपको एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए कोफैक्टर्स आपको निकालने नहीं पड़ेंगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूं।
लाइक आपके पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट पॉसिबल है बच्चों। ये मैट्रिक्स स्क्वायर है, इसका हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो देन डायरेक्ट इसका शॉर्टकट क्या है, एडजॉइंट निकालने का। देन एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, बेटा इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। तो A11 को कौन रिप्लेस करेगा, A22, और A22 को कौन रिप्लेस करेगा, A11। इनको यही रखना है, इनके साइन चेंज करने हैं। तो जो A12 अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो उसका एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये शॉर्टकट है बेटा। तो हम उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसमें ना ट्रांसपोज करना पड़ेगा ना कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने। हम एक छोटा सा एग्जांपल भी लेंगे इसके बाद, बट फिलहाल सीख लो कि कैसे अगर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो कैसे आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। A11 को A22 रिप्लेस करेगा, A22 को A11 रिप्लेस करेगा, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे उनके आपको साइन चेंज करने हैं। तो देन वी गेट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स आपके पास 2 -3 -5 6, ये एक मैट्रिक्स है बच्चों। हमें इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट हम इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायगोनल्स को चेंज कर दो। तो -3 2, और इनके साइन चेंज करने हैं ओनली। माइनस अगर ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो -6 हो जाएगा। बेटा ये इसका एडजॉइंट है। ओके क्लियर। ओके नेक्स्ट, अब हम एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की पिक करते हैं, उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे उसका हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट कर लो। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद एक मैट्रिक्स में अरेंज कर लो, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वही आपका क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। इफ अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स गिवन है, उसके पहली रो के एलिमेंट है 1 -1 2, सेकेंड रो के एलिमेंट है 2 3 5 2 3 5, एंड थर्ड रो में एलिमेंट है -2 0 1 -2 0 1। बच्चों आपका इसका आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट कर लो। हमने जो लास्ट हमारा टॉपिक रहा है उसमें माइनर भी सीखा है और कोफैक्टर भी सीखा है कैसे फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट हमें कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला पता है बच्चा, क्या होता है, वी नो दैट aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j और इंटू mij। ये बच्चा कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हम डायरेक्ट कोफैक्टर निकालते हैं। तो नाउ a11, बेटा अगर इंडेक्स का सम इवन है तो ऑब्वियस जो माइनर रहेगा वही कोफैक्टर रहेगा, तो डायरेक्ट माइनर निकाल दो। तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, 3 5 0 1। डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा वही आपका क्या होगा, कोफैक्टर होगा। 3 into 1 is 3, एंड ये 0 हो जाएगा तो 3 ही आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट a12 आप फाइंड आउट कर लो। a12 तो 1 + 2 3 हो गया, तो बेटा जो साइन आएगा वो नेगेटिव ले लो। अगर इंडेक्स का सम ओड बन रहा है तो साइन नेगेटिव ले लो, और इनटू माइनर। अब माइनर a12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करो, 2 5 -2 1। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, तो बच्चों यहां पे हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, माइनस एज इट इज 2 और +10, बच्चे कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ऐसे सिमिलर हम a13 फाइंड आउट करते हैं, a13 तो 3 + 1 4 हो गया बच्चों। तो जो माइनर रहेगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप डिलीट कर दो, 2 3 -2 0, मल्टीप्लाई करो 0 + 6 क्या आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। ऐसे आप a21 फाइंड आउट कर लो, तो ये नेगेटिव रहेगा, 2 1 फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, ये डिलीट कर दो, तो -1 2 0 1, और मल्टीप्लाई करके बच्चों क्या आएगा,
ये -1 और बाहर भी माइनस है तो प्लस का 1 आ जाएगा। ऐसे सेकंड आप A22 फाइंड आउट कर लो, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो जो माइंड रहेगा वही कोफैक्टर रहेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, 1 2 -2 -2 1, इसको और इसको डिलीट कर दो, तो ये 1 और +4 तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। ऐसे हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं, A22 हो गया, A23 फाइंड आउट करते हैं। तो नेगेटिव साइन रहेगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, 1 -1 -2 0, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। ओके, माइनस ये 0, ये -2 तो +2 हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही आप जो बचे हुए कोफैक्टर्स हैं वो भी फाइंड आउट कर लो। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, A31 हमारे पास रहेगा -11, A32 हमारे पास रहेगा -1 एंड A33 हमारे पास रहेगा 5। ये बेटा हमारे कोफैक्टर्स रहेंगे। तो सारे कोफैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए। और एडजॉइंट भी क्या कहता है, किसी भी मैट्रिक्स अगर आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो उसके आप हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड आउट कर लो बच्चों। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद तो देयरफॉर जो एडजॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, कोफैक्टर्स की अरेंजमेंट कर लो, 3 आई थिंक -12 6 1 5 2 -11 -1 5। इसका जो ट्रांसपोज रहेगा बच्चों वही आपका क्या रहेगा, एडजॉइंट रहेगा। 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। ओके बच्चों, फाइनली हमने एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया है। तो इस लेक्चर में भी हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी 2 डेफिनेशन हो चुकी हैं। किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगी, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगी, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। और हमने पढ़ा कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट, आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद एक मैट्रिक्स में उसको अरेंज करो। उस मैट्रिक्स में अरेंज करने के बाद उसका जो ट्रांसपोज होगा बच्चों वही आपका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। थैंक यू।